एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है और वहीं पर हम देखते हैं रिपोर्टर कह रहे होते हैं, मिस शिशिया आपने मिस शीलिंग के साथ ऐसा क्यों किया, कहीं ऐसा तो नहीं आपके मन में उनके लिए नफरत हो। और वहीं ये सब देख शिशिया मन में कहने लगती है, अचानक इतने सारे रिपोर्टर यहाँ पर कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शीलिंग की ये सब एक चाल थी। और वहीं शीलिंग कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कैसे नाराज कर दिया, बस उसने अचानक मुझे धक्का दे दिया। और वहीं शिशिया की कहती है, तुम सभी रिपोर्टर्स चुप करो, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और एक दूसरे रिपोर्टर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शर्मिंदगी के कारण गुस्सा हो रही हो। और मिस शिशिया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने अब ये सोचा है, इसमें सोचने में आपने थोड़ी देरी कर दी है। और वहीं हम जाते हुए जिंगयान को देखते हैं, तभी उसकी नजर भीड़ पे पड़ती है और वहाँ शिशिया को देख उसके पास जाता है। वो शिशिया को गले लगाते हुए कहता है, शिशिया मैं आ गया और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। और वो उसे देख वहाँ कहती है, जिंगयान तुम यहाँ पर कैसे। और वहीं रिपोर्टर आगे कहते, मिस्टर जिंगयान आप यहाँ पर कैसे, क्या आपने कोई अफवाह सुनी है। और अगर जिंगयान कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, सबसे पहले अगर तुम लोग रिपोर्टर हो तो तुम लोग मुझे अपना प्रेस कार्ड दिखाओ, और अगर तुम सभी लोगों ने मुझे अपना प्रेस कार्ड नहीं दिखाया तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाकर तुम सभी लोगों को जेल में डलवा दूंगा। और फिर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जिंगयान आगे कहता है, जल्दी से शीलिंग को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। और शीलिंग कहती है, जिंगयान शिशिया ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं ठीक हूँ। और वहीं जिंगयान की नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ पर इतना खून देख वो हैरानी से कहता है, एक मिनट रुको शीलिंग, जब तुम सीढ़ियों से गिरी तो तुम किसी भी चीज से नहीं टकराई, तो यहाँ पर इतना ब्लड कैसे। इस पर शीलिंग हिचकिचाती हुई कहती है, मुझे नहीं पता, शायद गिरते वक्त मैं किसी चीज से टकरा गई थी। तभी जिंगयान कुछ लेती हुई कहता है, तो फिर ये क्या है। और शीलिंग को पता चल चुका होता है कि इस वक्त वो और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती, तो वो आगे उससे कहती है, जिंगयान मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और ये लड़की तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकती है। और वहीं खड़े कुछ लोग ये सब देख कहने लगते हैं, क्या ही बकवास है, वो तो पहले ही शादीशुदा है और ये लड़की उसके पीछे लगी पड़ी है। और वहीं दूसरा व्यक्ति वीडियो बनाते हुए कह रहा होता है, वो वाकई में एक काफी अच्छी एक्ट्रेस है, वो दूसरे के परिवार में दखल दे सकती है और असली वाइफ को दफा भी कर सकती है। और वहीं जिंगयान शिशिया का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी शिशिया हैरानी से कहती है, जिंगयान तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। इन कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उस सबसे तो जिंगयान के सामने में एक नंबर की बेवकूफ बन चुकी हूँ। और अगर जिंगयान उसे कहता है, अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता तो क्या होता। और फिर सिर्फ चित्र में कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगयान कार में होता है और अपने व्यक्ति से कह रहा होता है, टाओ मैं चाहता हूँ कि तुम शिशिया की पूरी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो और यहाँ तक कि उसकी कंपनी की भी। शिशिया बाईशु की बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी शिशिया ने मुझसे शादी क्यों की, क्या वजह हो सकती है। और फिर जिंगयान आगे टाओ से कहता है, चलो वापस घुमा लो कार, में अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ। और फिर प्रेजेंट में जिंगयान उससे कहता है, शिशिया तुम एक नंबर की बेवकूफ हो और मैं तो यहाँ पर तुमको मेडिसिन देने के लिए आया था और तुम अपनी ऑफिस में नहीं हो, और अगर तुम्हारे चेहरे पर निशान बन गया तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचानने वाला। इस पर शिशिया की कहती है, मैं अपने चेहरे पर डिपेंड नहीं हूँ जीने के लिए, और अगर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है तो मैं खुद को सपोर्ट करूंगी। और अगर जिंगयान कहता है, शिशिया तुम काफी ज्यादा सख्त हो और तुम किसी को भी मौका नहीं देती, और क्या स्कूल लाइफ में किसी ने भी तुम्हें अप्रोच नहीं किया। तब आगे शिशिया कहती, अगर उस समय में इतनी ज्यादा नसीब वाली होती तो क्या तुम्हें लगता है जिंगयान कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती। जिंगयान कहता है, तो यानी कि तुम बदनसीब बेवकूफ हो और तुमसे शादी करने की हिम्मत सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और फिर शिफ्ट तरह नेक्स्ट डे शिशिया अपनी कंपनी पहुँचती है और अपने टेबल पर फूलों का बुके देख कहती है, तुम मुझे मेरे हर एक बर्थडे पर फूल भेजते हो। तभी वहाँ ऑफिस में मोमो पहुँच जाती है और ब्लश कर कहती है, डायरेक्टर क्या आपके बर्थडे पर मिस्टर जिंगयान ने आपको फूल भेजे हैं। तब इस पर वो से कहती है, नहीं। और वैसे मोमो क्या तुमने क्लींजर के रॉ मटेरियल सप्लायर से बात की। तब मोमो आगे कहती है, हाँ मैंने प्रेसिडेंट फेंग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स तो कर ली है, लेकिन शिशिया कहती है, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। मोमो आगे कहती है, मिस्टर
मिस्टर फेंग ने शाम को 6 बजे बार में मीटिंग फिक्स की है, लेकिन वहाँ पर आप अकेले जा रही है तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तब इस पर शिष्या कहती अरे कोई बात नहीं, मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। और फिर शिफ्ट तरह शाम को 6 बजे बार पे शिष्या पहुँच जाती है और मन में कहती है अरे नहीं यहाँ पर इतना शोर क्यों है, लेकिन क्या करूँ, मुझे काम के लिए ये सहन करना पड़ेगा। और फिर शिष्या फेंग के पास पहुंचती है और फेंग देखो सिर्फ कहता है डायरेक्टर शिष्या, जितना मैंने अफवाहों में सुना था आप उतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आगे शिष्या कहती है प्रेसिडेंट फेंग आप मजाक कर रहे हैं, और वैसे मैंने ये अपॉइंटमेंट आपसे क्लींजर के रॉ मटेरियल के लिए बात करने के लिए ली है। तब फेंग क्लोज आते हुए कहते डायरेक्टर शिष्या हमारी ये पहली मुलाकात है और आप आते ही काम के बारे में बात कैसे कर सकती है, और क्या आप थोड़ी सी वाइन नहीं लेना चाहेंगी। और फिर शिष्या उससे वो वाइन लेती है और एक गुट में पीते हुए उससे कहती है मिस्टर फेंग मैं थोड़ी असभ्य थी, लेकिन देखिए अब मैंने वाइन भी पी ली है तो अब हम क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर सकते हैं। इस पर फेंग कहते डायरेक्टर शिष्या आप एक समझदार लड़की है, क्योंकि मिस शिष्या आप यहाँ अकेले अपॉइंटमेंट के लिए आई है तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए था। आगे शिष्या कहती अगर मिस्टर फेंग आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फेंग के 2 बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और वो उनसे कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। और फेंग आगे कहता है तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम मुझे अभी थोड़ा सा पे कर दो, मैं बाद में तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री कर जाऊंगा। और आगे शिष्या चिल्लाती हुई कहती है फेंग तुम मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुमने मुझे टच भी किया तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। आगे फेंग कहता है अगर मैंने तुम्हें आज यहाँ से जाने दिया तो मुझे इस बात का काफी ज्यादा पछतावा होगा, और मैं काफी गर्ल्स के साथ करते हुए टपक जाऊँ तो मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी शिष्या उसके अंडों पर लात दे मारती है और वो कांपती हुए नीचे गिर पड़ता है। और शिष्या चिल्लाती हुई कहती है कोई है क्या यहाँ पर, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है और उसका नाम यू चेंग होता है और हमें बताया जाता है ये शिष्या का सीनियर है जो कि ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट ये चैंपियन रह चुका है, और सीक्रेटली वो शिष्या को पसंद भी करता है। वहीं शिष्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है यू चेंग तुम, और वो उससे कहता है शिष्या तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो उन सभी लोगों को पीटने लगता है। और फिर शिष्या कहती है बस काफी है सीनियर यू चेंग। और आगे मन में कहती है अरे नहीं मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि सीनियर यू चेंग ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट चैंपियन हैं, और अगर यू चेंग ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा और ये सभी लोग खत्म हो गए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यू चेंग उससे कहता है मैंने सुना है शिष्या तुम्हारी शादी हो चुकी है तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्यों आना पड़ा, और आखिरकार तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आया। इस पर शिष्या कहती है नहीं मुझे कोई भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। क्या आप ये बात भूल चुके हैं सीनियर यू चेंग। उसकी बातें सुन यू चेंग कहता है तुम हमेशा ही ऐसी बहादुरी का दिखावा करती हो और तुम्हारे पास आने से लोगों को डराती हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।